नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल WWE हिंदी चैनल के अंदर। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट के बारे में और कायरी सेन के बारे में आज मैं आपको कुछ अपडेट बताने वाला हूँ, रोमन रेंस के बारे में, और समर स्लैम 2020 कहाँ पर होगी उसके बारे में एक अपडेट आई है, और ट्रिपल एच के बर्थडे के बारे में, जैसे कि साशा बैंक्स ने इंसल्ट कर दिया ट्रिपल एच के बर्थडे के बारे में, और रूसेव और रे मिस्टेरियो के बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने जा रहा हूँ कुछ अपडेट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला अपडेट जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है कायरी सेन से। तो कायरी सेन जो है अब WWE के अंदर मैच हमको खेलते नज़र नहीं आए, क्योंकि कायरी सेन जो है वो अब ऑफिशियली WWE से चली गई है। आप लास्ट रॉ में आपने देखा ही होगा, कायरी सेन को बेली ने बैक स्टेज के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से अटैक किया था और वहाँ पर वो इंजर्ड भी हो गई थी। इसके बाद कायरी सेन ने कुछ देर बाद एक ट्वीट भी किया था। ट्वीट के अंदर कायरी सेन ने बताया था कि मैंने जो NXT WWE के अंदर जो मेरा जर्नी था बहुत ही अच्छा था, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं बहुत ही खुश हूँ। अगर फैंस ने मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया होता तो आज मैं ऐसे मुकाम पर नहीं पहुंचती, और मैं अपने करियर में बहुत ही इंजॉय किया हूं और सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं। इसके बाद WWE ने भी एक ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर उन्होंने एक पोस्ट डाला और बोल दिया कि कायरी सेन जो है अब ऑफिशियली WWE से रिटायर हो चुकी है और वो हमें खेलते हुए नज़र नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक और रीज़न बताता हूँ कि कायरी सेन क्यों WWE से चली जा रही है। कायरी सेन जापान जा रही है, उसका रीज़न ये है कि कायरी सेन को जो है शादी हो चुकी है, और उन्होंने ये भी बोला जो जितना उनका करना चाहिए था अपने करियर में रेसलिंग उन्होंने बहुत ही कर लिया। अब वो अपनी निजी रियल लाइफ में इंजॉय करना चाहती हैं। तो हम ये सब यही बोलेंगे कि कायरी सेन का अगला जो जीवन होगा, उनका मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छा रहे और कायरी सेन फ्यूचर में बहुत ही अच्छी कर पाए, हम यही विश करेंगे कायरी सेन को। नेक्स्ट जो अपडेट जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है हमारे साशा बैंक्स ट्रिपल एच से। तो ट्रिपल एच के जन्मदिन पर साशा बैंक्स ने ले ली है, एक बेइज्जती कर दी है, क्योंकि जो साशा बैंक जो है ऑफिशियली बन चुकी है हमारी रॉ वुमेंस चैम्पियन, और साथ में वो तो टैग टीम चैम्पियन है ही। तो इसके ऊपर ही साशा बैंक्स ने ट्वीट किया और उन्होंने ये बोला, जो ट्रिपल एच का जन्मदिन था 27 जुलाई को था, और वो तो हम जाने से हम विश करेंगे ट्रिपल एच को हैप्पी बर्थडे 27 जुलाई को, पर थोड़ा देरी से। पर जो साशा बैंक्स है उन्होंने ट्वीट किया और बोला जो ट्रिपल एच है उनका बर्थडे जो है ओवर हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, अब टाइम ओवर हो चुका है, और मैं आपसे आप लोगों की रॉ वुमेंस चैम्पियन और स्मैकडाउन वुमेंस चैम्पियन हूँ। और CEO करके एक बात बोली है, अपने आप को CEO कहा साशा बैंक्स ने। तो यहाँ पर साशा बैंक्स जो है ट्रिपल एच को एकदम बेइज्जती कर दी है। तो ट्रिपल एच के ऊपर इसका कोई रिएक्शन नहीं आया। तो साशा बैंक्स ने जो है यहाँ पर बहुत ही टिप्पणी ले ली ट्रिपल एच से, और बहुत ही मैंने इंसल्ट कर दिया बड़ी तरीके से ट्रिपल एच को। नेक्स्ट अपडेट जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है हमारे ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन से। तो आपने देखा ही होगा पिछले रॉ में जो रैंडी ऑर्टन है ड्रू मैकिंटायर को अटैक कर देते हैं मैच ख़त्म होने के बाद, जब ड्रू मैकिंटायर और डॉल्फ जिगलर का मैच चल रहा था। तो बहुत लोग ये मानते हैं कि ये जो स्टोरी फ्यूड है वो चालू हो चुकी है, और ड्रू मैकिंटायर के फैंस का कहना है अगर ड्रू मैकिंटायर समर स्लैम में रैंडी ऑर्टन के साथ हार जाते हैं तो उनका जो मोमेंटम मिला था रेसलमेनिया से वो अब ख़त्म हो जाएगा। और मैं अगर ड्रू मैकिंटायर समर स्लैम में रैंडी ऑर्टन के साथ हार जाते हैं तो ड्रू मैकिंटायर के जो फैंस हैं वो WWE देखना छोड़ देंगे, और उन्होंने यही बोला आई एम डन विद रेसलिंग। एक दूसरी तरफ जो रैंडी ऑर्टन के फैंस हैं वो ये बोल रहे हैं अगर रैंडी ऑर्टन को इतना बड़ा मोमेंटम दिया गया एच के साथ, क्रिश्चियन के साथ, बिग शो के साथ, तो अगर रैंडी ऑर्टन यहाँ पर हार जाते हैं तो रैंडी ऑर्टन का जो मोमेंटम है, लेजेंड किलर टाइप का जो मोमेंटम है, आप लोग जानते ही हैं रैंडी ऑर्टन कुछ महीनों से बहुत ही स्ट्रांग दिखा गया है WWE से। तो रैंडी ऑर्टन अगर हार जाता है इस मैच में तो रैंडी ऑर्टन का जो मोमेंटम, लेजेंड किलर मोमेंटम है, वो ख़त्म हो जाएगा, और आप लोग जानते ही हैं चांसेस ज़्यादा है यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ही जीतेंगे और न्यू WWE चैम्पियन बनेंगे। जो आगे जो प्लान है आप लोगों को तो मैंने बताया था, कुछ पिछली वीडियो में बताया था। रैंडी ऑर्टन के साथ एज का प्लान है WWE के अंदर, तो इनका वन टाइम WWE चैम्पियनशिप मैच देना चाहते हैं एज को। तो देखा जाए समर स्लैम में क्या होता है। और तीसरी जो अपडेट है हमारी वो जुड़ी हुई है रूसेव और रेई मिस्टीरियो के साथ। तो रूसेव और रेई मिस्टीरियो, आप जानते हैं रूसेव तो WWE से रिलीज़ हो चुके हैं, पर 2 साल पहले जब रेई मिस्टीरियो ने WWE के अंदर रिटर्न किया था
तब उनको स्टार के एक इवेंट के अंदर रे मिस्टीरियो और रुसेव को टैग टीम मैच बहुत मिल रहा था, जो कि लाइव इवेंट है, मेन शो नहीं है, लाइव इवेंट के अंदर बहुत ही टैग टीम मैचेस मिल रहा था। और जो रे मिस्टीरियो है उन्होंने बोला था कि वो WWE से रे मिस्टीरियो ने WWE के साथ एक ये अपनी ख्वाहिश जारी की थी कि उनके साथ रुसेव को टैग टीम मैच खेलना है, उनको रुसेव के साथ एक टैग टीम बनाना है, जो कि टैग टीम के अंदर वो दोनों काम करना चाहते हैं। और रुसेव ने भी कहा था कि रे मिस्टीरियो के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनके साथ टैग टीम में काम करना चाहता हूँ। रे मिस्टीरियो ने भी ये बात बोली थी कि वो रुसेव के साथ टैग टीम में काम करना चाहते हैं। पर रे मिस्टीरियो ने जब ये बात बोली थी WWE के पास, और WWE ने इनका जो ऑफ़र है वो नहीं लिया और रे मिस्टीरियो को अलग स्टोरी लाइन में बुक कर दिया और रुसेव को अलग स्टोरी लाइन में बुक कर। तो रुसेव यही बात बोली जो WWE के अंदर मेरी ख्वाहिश थी कि रे मिस्टीरियो के साथ मैं टैग टीम में काम करना चाहता। आप देखे होंगे जो रुसेव जो है हट्टे कट्टे मार्शल पावर के इंसान है और रे मिस्टीरियो छोटे टाइप के हैं, बहुत ही बुद्धि से रेसलिंग करते हैं। तो इन दोनों का अगर टैग टीम होता तो बहुत ही अच्छा होता, पर रुसेव ने कहा ये हुआ नहीं और ये ड्रीम ही रह गया मेरे लिए। नेक्स्ट जो अपडेट जुड़ी हुई है हमारे लूक गैलोस और रोमन रेंस के साथ। तो लूक गैलोस जो है WWE से रिलीज़ हो चुके हैं, आप लोग जानते ही होंगे कि लूक गैलोस को और कार्ल एंडरसन को WWE ने रिलीज़ कर दिया है। तो इसी रिलीज़ के बाद लूक गैलोस ने जब वो इम्पैक्ट में चले गए हैं उसके बाद लूक गैलोस ने बोला कि जो रोमन रेंस है, हम जब WWE के अंदर लूक गैलोस ने बोला जब वो पहली बार WWE के अंदर डेब्यू किया था तो लॉकर रूम बहुत ही उथल पुथल थी और कोई ऐसा बंदा नहीं था जो लॉकर रूम को ठीक तरह से मेंटेन कर सके और सब रेसलर्स को अच्छी तरह से समझा सके लॉकर रूम के अंदर। तो जब उन लूक गैलोस और कार्ल एंडरसन जब 2016 में आपने देखा ही होगा रिटर्न किया था एजे स्टाइल्स के साथ उन्होंने टीम बनाई थी, तब बोला जब रॉ में लूक गैलोस और कार्ल एंडरसन थे, 2016 साल की बात है ये, जब लूक गैलोस और कार्ल एंडरसन रॉ में थे तो लूक गैलोस ने बोला जो लॉकर रूम के लीडर तब रोमन रेंस थे और रोमन रेंस ने बहुत ही अच्छे से संभाला लॉकर रूम को और उन्होंने सब सुपरस्टार को एक अच्छे से मेंटेन दिया। और ये जो रोमन रेंस ने किया बहुत ही अच्छा लगा। रोमन रेंस कहलाते हैं कि वो बहुत अच्छे लॉकर रूम लीडर है। लूक गैलोस ने ये बात बोली तो ये बात तो मुझे सुनकर ज़्यादा शौक नहीं हुई, क्योंकि रोमन रेंस जो है बहुत ही अच्छे लॉकर रूम लीडर है और सबको ठीक तरह से समझा सकते हैं। रोमन रेंस की तरह कोई ऐसे समझा नहीं सकता है। इस टाइम की बात करूँ जो इस टाइम का सिचुएशन है, उस टाइम के लिए रोमन रेंस एकदम परफेक्ट सुपरस्टार है। लूक गैलोस ने बोला जो उन्होंने किया था बहुत ही अच्छे से किया था, लॉकर रूम को मैंने मेंटेन किया था, सब सुपरस्टार को समझाया था। तो रोमन रेंस एक अच्छे सुपरस्टार थे, उन्होंने बोला जो लॉकर रूम को लीडर की तरफ से बहुत ही अच्छे सुपरस्टार थे। नेक्स्ट और फाइनल अपडेट जो जुड़ी हुई है हमारे वीडियो के अंदर वो जुड़ी हुई है समर स्लैम 2020 के बारे में। तो समर स्लैम 2020 तो आप लोग जानते ही होंगे बॉस्टन में होने का प्लान था, पर विंस मैकमैन ने वहाँ पर कैंसिल कर दिया कोरोना वायरस के चलते। और अब जो प्लान है विंस मैकमैन ने फुल कॉन्फर्म नहीं किया है कि वो जो है परफॉर्मेंस सेंटर में ही करवाएंगे, क्योंकि विंस मैकमैन का प्लान है कि इस पेपर रिव्यू को वो एक अच्छी आउटडोर लोकेशन में करना चाहते हैं। मैंने बोला था आपके लास्ट वीडियो में मैंने बोला था आपको कि विंस मैकमैन का प्लान है कि ये समर स्लैम 2020 वो आउटडोर लोकेशन में करना चाहते हैं, बहुत ही स्पेशल बनाना चाहते हैं ये समर स्लैम 2020। तो इसके बारे में ही एक अपडेट आ चुकी है और ये अपडेट ये है कि जो आपके बोर्ड होता है, जो एक शिप होता है और एक टाबू जो है लैंड के अंदर, जो नदी के अंदर, बीच के अंदर, तो बोट के अंदर समर स्लैम 2020 हो सकता है। मैंने बोट के भीतर नहीं, ऊपर जो छत होती है आपने देखा होगा AEW का एक शो हुआ था बोट के ऊपर और फाइट हो रही थी, तो वैसे ही विंस मैकमैन करना चाहते हैं समर स्लैम 2020 बोट के ऊपर, या जो बीच है वहाँ पर बीच के अंदर समर स्लैम 2020 करवाना चाहते हैं, जैसे कि वो तो आउटडोर लोकेशन ही हो जाता है। तो अभी तक तो ये कंफर्म नहीं है कि बीच पे ही होगा या बोट पे होगा, पर इससे जुड़ी 2 अपडेट आई थी इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दिया। पर इतना तो तय है कि जो विंस मैकमैन है वो परफॉर्मेंस सेंटर में इस बारी का समर स्लैम नहीं करवाने वाले और दूसरी जगह पे करवाने वाले हैं समर स्लैम 2020, क्योंकि वो समर स्लैम को है एक स्पेशल बनाना चाहते हैं। क्योंकि फैंस जो है परफॉर्मेंस सेंटर में सब शो देख कर बोर हो चुके हैं और सभी की ख्वाहिश है, हमारी भी एक ख्वाहिश है कि समर स्लैम को थोड़ा बड़ा बनाए और थोड़ा स्पेशल बनाए, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा इवेंट है, रेसलमेनिया के टाइप का ही बहुत ही बड़ा इवेंट है। अगर उस इवेंट को स्पेशल नहीं बनाया जाता तो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होगा। तो यही बेहतर होगा कि समर स्लैम 2020 को बेटर से बेटर बनाया जाए। अभी तो मेरे ख्याल से उतना तो मैंने
इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि है बहुत बड़े स्टेडियम में करवा दे, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ख़राब है अमेरिका के अंदर। तो जितना भी हो समर स्लैम को विंस मैकमैन पूरा से पूरा दम के ट्राई करेंगे कि वो आउटडोर लोकेशन में किया जाए। और 2-3 हफ्तों के अंदर जब समर स्लैम की डेट आ जाएगी, तो 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर समर स्लैम 2020 का जो लोकेशन है WWE सेट कर देगी, विंस मैकमैन सेट कर देगी, और हमें एक अच्छी जगह पे इस समर स्लैम 2020 देखने